तो है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने जा रहे हैं कि क्या ग्रेडियंट रैंप होता है, किस तरीके के उसमें पैरामीटर्स होते हैं और कैसे हम अपना एक ग्रेडियंट उससे बना सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो अभी तो कॉम्पोजिशन एकदम खाली है। अभी सबसे पहले मैं लेयर पे जाके एक न्यू सॉलिड बनाता हूँ ताकि मेरे पास एक कलर हो। आप ये सेम चीज़ किसी और चीज़ के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, वो भी मैं दिखाता हूँ। यहाँ एफएक्स में जाके हम लिखेंगे ग्रेडियंट रैंप, ये हम अपने इस पे डाल देंगे तो हमारे पास एक ग्रेडियंट आ जाएगा। अब जैसे अगर मैं लेट से मेरे पास कोई लोगो भी होता, एक सेकेंड, अगर मैं इसके ऊपर भी ये चीज़ लगाना चाहूँ तो मैं इसके ऊपर भी ये चीज़ लगा सकता हूँ, मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर ये बेसिकली लग सकता है। तो ठीक है, ये आप समझ गए होगे। अब पहले इसके बाकी फीचर्स के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले है स्टार्ट ऑफ रैंप, मतलब जैसे ग्रेडियंट है तो दो कलर्स के बीच का ग्रेडियंट होगा, राइट। एक कलर दूसरा कलर, तो फिर पहला कलर की क्या पोजीशन है, दूसरे कलर की क्या पोजीशन है, वो बेसिकली ये बताना चाह रहा है। तो ये बेसिकली लेट से इस आइकन के थ्रू शो होगा, इस पॉइंट के थ्रू। ये स्टार्टिंग बता रहा है हमारे ब्लैक कलर की, और ये जो दूसरा है ये हमारे वाइट कलर की। ध्यान से इसको देखना, कभी कभी ये यहाँ पर भी लोकेटेड होते हैं, कभी कभी पर यहाँ पर जैसे मेरे में दिखाए गए वैसे लोकेटेड होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट ऑफ रैंप भी हो गया। ये क्या है, ब्लैक, ये बेसिकली बता रहा है कि ब्लैक की जगह कौन सा कलर आप इसमें चूज करना चाह रहे हो। जो कलर आपको चूज करना है आप चूज कर लो। ये बता रहा है कि एंड कलर कौन सा क्या है, तो उसमें जो आपको अच्छा लगे आप वो कलर चूज कर लो। रैंप शेप क्या बताता है, अब जैसे ये अभी लीनियर ग्रेडियंट है। लीनियर ग्रेडियंट का क्या मतलब हो गया, जैसे अगर मैं एक डार्क कलर लूं तो अभी एक लीनियर तरीके से है ना, एक स्ट्रेट लाइन में ये चेंज हो रहा है। यहाँ पर अगर ग्रीन है तो यहाँ पर ब्लैक है। अगर मैं चाहूँ तो इसको सर्कुलर शेप में भी कर सकता हूँ, जहाँ पर ग्रीन का सेंटर बेसिक ग्रीन सेंटर में आ जाएगा और बाकी एरिया पूरा ब्लैक में आ जाएगा। स्वैप, स्वैप का मतलब है कि जो कलर्स हैं उनको स्वैप कर दो। जो स्टार्ट ऑफ रैंप पे था वो एंड ऑफ रैंप पे आ जाए, एंड ऑफ रैंप पे था तो वो स्टार्ट ऑफ रैंप पे आ जाए। अब ब्लेंड विद ओरिजिनल क्या होता है, ये बेसिकली इसकी ट्रांसपेरेंसी होती है। 0 हो गया तो 100% दिखेगा, और अगर 100% कर दिया तो 0 दिखेगा, मतलब बिल्कुल नहीं दिखेगा। अगर इसके नीचे जैसे मैंने यहाँ गूगल लोगों की लेयर डाली है, अगर इसका ब्लेंडिंग मोड में चेंज कर दूँ, क्योंकि अगर नॉर्मल रखूँगा तो कुछ नहीं होगा। जैसे अगर मैंने ये लेयर सेलेक्ट की और इसका मैंने 100% कर दिया, तो आइडियली तो ये गायब हो जाना चाहिए था, गायब हो गया, बट नीचे की लेयर नहीं दिख रही। इसको ऑन किया तब भी नहीं दिख रही। अगर इसका लेकिन ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देंगे तो फिर दिखने लगेगा, और इसके ऊपर अगर हम इसकी ओपेसिटी थोड़ी ज़्यादा कम करें तो वो भी कल आने भी लगेगा। तो ये बेसिकली इसका फ़र्क है। अब रैंप स्कैटर क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको बैंडिंग समझनी पड़ेगी। तो बैंडिंग समझ लेते। कई बार आप ऐसा देखोगे कि इमेजेस में लाइन्स ही बन के हुए दिख रही हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बीच में रखा था, इसको बड़ा करूँ तो आइडियली हमारे पास कलर कुछ ऐसा दिखना चाहिए, लेकिन उसमें ऐसी लाइन्स ही बन के आ रही है। ये तब होता है जब बेसिकली या तो आपकी जो वीडियो फाइल है वो MP4 में हो, क्योंकि MP4 एक कंप्रेस्ड फॉर्मेट होता है, तो वहाँ पर डेटा कम करने के लिए कंप्रेस उसे किया जाता है, तो कलर जहाँ जहाँ पर होना चाहिए था वो सब चले जाते हैं। ये बेसिकली इसीलिए आ रहा है बिकॉज ये जिस चीज़ से बनाया गया है वहाँ पर इतने कलर कॉम्बिनेशंस पॉसिबल नहीं है कि ये एक स्मूथ सा ग्रेडियंट दिखे, तो कंप्रेस में वो डिटेल्स चली गई। या फिर अगर आप 8 बिट कलर डेप्थ इस्तेमाल कर रहे हो जिसमें हर कलर चैनल के पास सिर्फ 2 की पावर 8 यानी 256 ही कलर कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। R के पास 256 वेरिएंट्स हैं, G के पास, B के पास, मतलब RGB, इन्हीं से सारे कलर्स बनते हैं। अब अगर आपके पास 16 बिट हो या 32 बिट हो तो आप मिलियंस में कलर देख पाओ, बट इसमें नहीं है, तो इसमें ये बैंडिंग आ जाती है और एकदम स्मूथ सा ग्रेडियंट नहीं बनता, बल्कि स्टेप्स में बनता है कि पहला ये, पहला ये, पहला ये, पहला ये। तो ये ग्रेडियंट वाला जब हम यूज करते हैं तो ये चीज भी इसमें पॉसिबल होती है कि ये भी इसमें बने जब हम बना रहे हैं। इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अब मैंने यहाँ पर 2 डार्क कलर्स चूज किए हैं, ठीक है। एक थोड़ा सा ग्रेइश ब्लैक है और एक ब्लैक है। ये इसलिए चूज किए क्योंकि ये आपस में पास होंगे तो इनके बीच के कलर जो होंगे वो कम होंगे। अगर जैसे मैं व्हाइट ले लूँ यहाँ पर, तो तब भी ये थोड़ा सा स्मूथ सा ग्रेडियंट है, क्योंकि दूरी बहुत कम है तो बहुत सारे कलर्स बीच में आ रहे होंगे तो एक स्मूथ ग्रेडियंट बन पा रहा है। लेकिन अगर मैं इसका एक डार्क कलर चूज करूं तो इनके बीच में कलर्स कम हो जाएंगे, यानी बैंडिंग के चांसेस होंगे। अगर मैं इसको बहुत ही ज़्यादा क्लोज कर दूं
तो आप देख रहे हो यहाँ पर बैंडिंग हमको दिखती हुई नज़र आ रही है। अगर जैसे थोड़ा क्लियर करने के लिए थोड़ा ऊपर करूँ तो ये बैंडिंग ही बन रही है। अब रैम्प स्कैटर क्या करता है, ये बेसिकली इस बैंडिंग को गायब करने के लिए फीचर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये गायब ऐसे करता है कि जैसे एक कलर है, दूसरा कलर है, तीसरा कलर है, यही बैंडिंग में हो रहा है और तीनों कलर डिफरेंट है। ये क्या करता है, उनके बीच के जो पिक्सल्स है इनको आगे पीछे कर देता है। जब इनको आगे पीछे कर देता है तो ये स्ट्रेट लाइंस हमें नहीं दिखती, और स्ट्रेट लाइंस नहीं हमें दिखती तो हमारे मन को ऐसा या हमारी आंखों को ऐसा हमारी आंखों को ऐसा परसीव होता है जैसे मानो कि ये एक स्मूथ सा ट्रांजिशन है, और ये फेकनेस इसमें आ जाती है। लेकिन अगर ये बेसिकली फीचर तुम ज़्यादा इसमें ऐड कर दोगे तो इसमें ग्रेनी सा आ जाएगा, मतलब ख़राब हो जाएगा। तो अगर कभी रैम्प स्कैटर यूज़ कर रहे हो तो 10 से 50 तक की इसकी वैल्यू रखो, स्वीट स्पॉट है, यहाँ पर तुम्हें काम करके दे देगा। ज़्यादा रख दोगे तो एकदम ग्रेनी सा दिखेगा। अभी देखते हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा और जूम कर लूँ और बेसिकली रैम्प स्कैटर को बढ़ाऊँ, सॉरी मैं फ्रेम के बाहर जा रहा था। अभी 15 है, अभी कुछ नहीं हो रहा है। इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं, धीरे धीरे आई गेस गायब हो रहा है। आई गेस गायब हो गया है। अभी पहले जो बैंडिंग थी उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम हो गई बैंडिंग। इसको और बढ़ाऊं, अब बैंडिंग मेरे को एज सच मेरे को आँखों को तो नहीं दिख रही है, बट हाँ इससे कम हो गई। लेकिन अगर मैं इसको और ज़्यादा बढ़ा दूँ, एकदम मैक्सिमम कर दूँ, तो इसमें तो कुछ ऐसा सच फ़र्क नहीं ग्रेन आ रहा है। बट हाँ, अगर ये तुम कोई इमेज के ऊपर सेम चीज़ करोगे तो वहाँ पर ये तुम्हें दिक्कत आएगी। तो ये बेसिकली रैम्प स्कैटर है। और ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं ना, कि नो बैंडिंग आ रही थी उसको हटा रहे हैं, इसको कहते हैं डिथरिंग, DITHERANG, डिथरिंग इसको कहते हैं। और ये बेसिकली प्रोसेस होता है बैंडिंग रिमूव करने का। तो ये सेम प्रोसेस तुम अप्लाई कर सकते हो अगर तुम्हारे बेसिकली कॉम्पोजिशन में बहुत सारे कलर ट्रांजिशंस हैं, या तुम 8 बिट कलर डेप्थ पे काम कर रहे हो, या फिर तुम्हारी जो इमेज है या वीडियो है जिसको तुम्हें देना है उसे तुम्हें बहुत हाई रेजोल्यूशन में देना है, तुम्हें कंप्रेस नहीं करना। ऑल्सो अगर ये सेम चीज़ तुम प्रिजर्व करना चाहते हो तो तुम क्या करो, अपनी वीडियो को जब एक्सपोर्ट करते हो तो उसको H.264 यानी MP4 में ना दो, बल्कि तुम इसको क्विक टाइम .mov में दो। तो इसमें क्या होगा, इसमें तुम्हारा ये बड़ी फाइल हो जाती है। तो ये प्रिजर्व करती है वो सारा चीज़, कंप्रेस नहीं करती है। इसका एक्चुअल साइज होगा बट फाइल बड़ी होगी, तो हाँ वो देख लो। तो ये था कलर ग्रेडियंट, और ऐसे ही सीखते रहेंगे और एफेक्ट्स के बारे में। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।